चंद्रपुर का सबसे फेमस होटल सितारा प्रेजेंट्स होटल सितारा ग्रुप की नई ब्रांच न्यू राजपुताना फैमिली गार्डन एंड रेस्टोरेंट। चंद्रपुर की शान में एक और चमकता बड़ा सितारा मूल रोड चंद्रपुर के निसर्ग जंगलों के बीच पूरे परिवार के लिए वेज नॉन वेज का सबसे खूबसूरत स्थान, जहां आप पाएंगे सबसे स्वादिष्ट लाइव चिकन, मटन, फिश के साथ सैकड़ों वेज और नॉन वेज डिशेस, साथ में बच्चों को खेलने के लिए भरपूर उपकरण, क्रिकेट मैच और एंटरटेनमेंट लाइव स्क्रीन, मचान, पार्किंग के भरपूर जगह और फेमस होटल सितारा की सबसे उत्तम सर्विस और टेस्ट। एक बार पूरे परिवार और दोस्तों के साथ अवश्य पधारें। आउटडोर पार्टी के लिए बेस्ट लोकेशन होटल सितारा ग्रुप का नया उपकरण होटल न्यू राजपुताना फैमिली गार्डन एंड रेस्टोरेंट, घंटा चौकी, मूल रोड, चंद्रपुर। कॉन्टैक्ट करें मिस्टर शिरीष पतरंगे, मोबाइल नंबर 9764871578। आज दिनांक 9 दिसंबर 2023 को आईटेक संगठन के कार्यकर्ताओं ने चंद्रपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हुए कहा कि 104 साल पहले स्थापित और गौरवशाली संघर्ष की विरासत के साथ एआईटीके भारत की पहली राष्ट्रव्यापी ट्रेड यूनियन ने भारतीय श्रमिक आंदोलन, श्रमिकों, किसानों, मेहनतकश भाइयों और बहनों का इतिहास रचा है। एआईटीके ने विभिन्न क्षेत्रों में करोड़ों श्रमिकों को संगठित करके उनके संघर्षों को उठाने और कई अन्य मांगों को सामने लाने का ऐतिहासिक काम किया। हालांकि आईटीसी ने न केवल श्रमिकों के मुद्दे पर लड़ाई लड़ी, बल्कि इस देश के श्रमिक वर्ग ने देश की अखंडता, राष्ट्रीय एकता, सांप्रदायिक और धार्मिक सद्भाव के लिए भी लड़ाई लड़ी है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इस देश के मजदूरों ने बड़ी भूमिका निभाई। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, विभिन्न राज्यों की मुक्ति के संघर्ष, संयुक्त महाराष्ट्र के संघर्ष, गोवा मुक्ति संग्राम और हैदराबाद मुक्ति संग्राम में लाखों कार्यकर्ताओं ने अपने प्राणों की आहुति दी है। आईटेक और इस देश के मजदूरों ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ने और देश को आजादी दिलाने में प्रमुख भूमिका निभाई है। ब्रिटिश साम्राज्य को देश से गए 75 साल हो गए हैं, लेकिन आजादी के 75 साल बाद भी आम लोगों की सभी समस्याएं हल नहीं हो पाई। इसके विपरीत वो दिन ब दिन गंभीर होते जा रहे हैं। देश के करोड़ों कामगारों, मजदूरों, किसानों, असंगठित क्षेत्र के विभिन्न कामगारों और सभी आम लोगों का जीना मुश्किल हो गया। उन्होंने आगे बोलते हुए कहा कि देश स्तर पर प्रथम श्रमिक संगठन महाराष्ट्र राज्य परिषद की ओर से केंद्र और राज्य सरकार की जन विरोधी नीति और मजदूरों, किसानों और समस्त आम जनता का जीवन कठिन बनाने वाली सरकार के विरोध में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 20 नवंबर से 18 दिसंबर तक कोल्हापुर से नागपुर तक 1 महीने के लिए राजर्षि शाहू महाराज जन्मस्थान से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर दीक्षा भूमि राज्यव्यापी महासंघर्ष जन जागरण यात्रा का आयोजन किया गया। संघर्ष यात्रा महाराष्ट्र के लगभग सभी जिलों से होकर गुजरेगी और 18 दिसंबर को नागपुर में विधानसभा सत्र पर एक विशाल मार्च के साथ समाप्त होगी। जगह जगह रैलियां, सार्वजनिक बैठकें, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सभाएं आयोजित की गई हैं। ये जन जागरण यात्रा 14 दिसंबर 2023 को चंद्रपुर जिले में आ रही है और इस अवसर पर चंद्रपुर शहर और सावली में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर जिले के प्रबुद्ध नागरिकों, श्रमिकों, किसानों, मजदूर भाई बहनों से इस अभियान में शामिल होने की अपील इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने की है। आईटेकच्या नेतृत्वामध्ये 20 नोव्हेंबर कोल्हापूर भाई शाहू महाराजची जन्मभूमी ते 18 डिसेंबर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची दीक्षाभूमी असा हा महासंघर्ष रॅलीचा प्रवास चाललेला आहे। या रॅलीचा मूळ उद्देश जो आहे की संविधान बचाव, देश बचाव, कामगार बचाव आणि मोदी सरकार चलेगा या नाऱ्याला घेऊन ही रॅली आपल्या चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये 14 तारखेला येत आहे। 14 तारखेला 10:30 वाजता आमचा जो संयुक्त खदान मजदूर संघ कार्यालय बल्लारशा इथून जवळपास 400 ते 500 व्हीलरची विराट अशी रॅली निघणार आहे आणि शहरभर हे जे केंद्र सरकार, राज्य सरकार किती अन्यायकारक आहे या बाबतीत जागृत करणार आहे। सोबतच 11 वाजता आझाद बगीचा ते कलेक्टर ऑफिस हजारो लोकांचा आम्ही मोर्चा काढणार आहोत आणि कलेक्टर ऑफिस समोर 1 वाजता विराट जाहीर सभा घेऊन या जाहीर सभेच्या माध्यमातून हे सरकार सर्वसामान्य शेतकरी, कामगार, बेरोजगार, युवा यांना कशा पद्धतीने सडोकापडा करून सोडत आहे। जे हक्काचे कायदे होते ते हक्काचे कायदे सुद्धा तोडवण्याचं पाप हे सरकार करत आहे आणि म्हणून हे सरकार घालवून देण्यासाठी या रॅलीचा शेवट नागपूर दिवाळी दिवस 18 डिसेंबरला लाखो कामगारांचा मोर्चा काढून मोदी सरकार चले जाव हा नारा देऊन तो या महासंघर्ष रॅलीची आम्ही सांगता करत आहोत। अरे कसला गोंधळ चालू आहे तिकडे? अहो आई, कसला म्हणजे काय? दिवाळी येत आहे ना, कपड्याची खरेदी पुन्हा काय? बरोबर आहे त्यांचं, कपड्यांची खरेदी करायचीच आणि तेही सर्वांसाठी। पण बाबा, संपूर्ण कुटुंबाचे कपडे एकाच ठिकाणी मिळतील तरी कुठे? कुठे म्हणजे काय दादा? वरसिद्धी। अगदी बरोबर। पारिवारिक कपड्यांच्या
खरेदीचं एकमेव दालन म्हणजे श्री वरसिद्धी. वरसिद्धी शॉपिंग मॉल, कस्तूरबा रोड, चंद्रपुर. राज्य में विविध समस्याओं को लेकर युवक कांग्रेस ने शुक्रवार को विधान भवन का घेराव और प्रदर्शन किया. अखिल भारतीय युवक कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी और प्रदेश अध्यक्ष कुणाल राउत के नेतृत्व में घेराव प्रदर्शन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, पूर्व मंत्री सुनील केदार सहित कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता शामिल हुए. मोर्चा आक्रामक रहा. नेताओं ने बैरिकेड्स पर चढ़कर नारे लगाए. मोर्चा आक्रामक होने से तनाव का माहौल रहा. नेताओं और कार्यकर्ताओं को खींचकर पुलिस ले गई. इन मुद्दों पर हल्ला बोल. दोपहर में मोर्चा सभा में परिवर्तित हुई. अंजुमन कॉलेज के पास प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने मोर्चे को संबोधित किया. सरकार पर हादसा बोलते हुए युवा, व्यापारी और किसानों को भ्रमित करने वाली सरकार बताया. पेपर लीक होने के मामले हुए हैं. महाराष्ट्र में 3 लाख से भी ज्यादा शासकीय पद रिक्त है. शिक्षक भर्ती, वेदांता, फॉक्सकॉन जैसी कंपनियों के पलायन का विषय भी रखा गया. बेमौसम बारिश से किसानों की फसल चौपट हुई है. उन्हें आर्थिक मुआवजा नहीं दिया गया. उसके लिए पंचनामे तैयार करने में सरकार देरी कर रही है. ये मोर्चा सड़क पर उतरा था. सरकार पूरी तरह से असफल हुई. गगनभेदी नारे लगाते हुए मोर्चा पहुंचा. पुलिस ने बैरिकेड्स खड़े कर लिबर्टी चौक में उन्हें रोक दिया. इस बीच नारेबाजी करते हुए प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले बैरिकेड्स पर चढ़ गए. उसके बाद कुणाल राउत और बंटी शेल के भी चढ़े. इससे मोर्चा आक्रामक हो गया. पुलिस के साथ धक्का मुक्की करने लगे. मोर्चे को अनियंत्रित होते देखकर पुलिस ने पटोले, कुणाल राउत, बंटी शेल के शिवानी वडेट्टीवार को खींचते हुए ले गई और वाहन में ठूस दिया. इससे कुछ लोगों को मामूली चोटें भी आई हैं. अफरा तफरी का और तनाव के बीच कई कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया गया. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, विधानमंडल के कांग्रेस के गठ नेता बाला साहब थोरात, पूर्व केंद्रीय मंत्री विलास मुत्तेमवार, पूर्व मंत्री सतीश चतुर्वेदी, पूर्व मंत्री नितिन राउत, पूर्व मंत्री सुनील केदार, सुरेश भोयर, संजय दुबे, कमलेश चौधरी, दिनेश यादव ने भी मार्गदर्शन किया. अखिल भारतीय युवक कांग्रेस के सचिव अजीत सिंह, प्रदेश संगठन महासचिव श्रीनिवास नालमवार सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता प्रदर्शन में शामिल थे. जे पेपर लीक करतात त्यांच्यावर ऍक्शन नाही, पण जे प्रश्न उचलतात त्यांच्यावर ऍक्शन घेण्याचं ही सरकार काम करते. या सरकारला लाज वाटायला पाहिजे. जे युवकांचे, बेरोजगारांचे, शेतकऱ्यांचे प्रश्न विचारतात त्यांना तुम्ही अशा ढकल या पद्धतीने व्यवहार करून आतमध्ये टाकता आणि जे पेपर लीक करतात त्यांच्यावर एक सुद्धा कारवाई नाही. खरं म्हणजे आवाज दाबण्याचा प्रयत्न होता असं वाटतं तुम्हाला? माझ्यासोबत सगळ्या युवकांची आवाज दाबण्याचा प्रयत्न होत आहे. सगळ्या स्टुडंटची आवाज दाबण्याचा प्रयत्न होत आहे. शेतकऱ्यांची आवाज दाबण्याचा प्रयत्न होऊन राहिलेला आहे. सरकारला लाज वाटायला पाहिजे. या कृतीने जर सरकार शिकली नाही आणि अशाच प्रकारचे कृत्य करत राहिली तर नक्की लोक या सरकारला धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही. तरुणांना घेऊन युवकांच्या मागण्या होत्या, शिक्षक भरतीच्या मागण्या होत्या. जो पेपर लीक झालेला आहे त्याच्यावर कारवाई करण्यात यावी ही आमची मागणी होती. तरी ती सुद्धा मागणी सरकार या गोष्टी किस तरीके से सरकार ने जो नौकरी देने का था, जहाँ जब जब सरकार डरती है पुलिस को आगे करने का काम करती है. हमारा मांग क्या है? जो 3.5 लाख जो भर्ती निकाली है उसके लिए, और जो पेपर लीक हो रहा है बार बार, इसके पीछे कौन है उसके ऊपर कार्रवाई होना. उसको छोड़ के पुलिस को आगे रख के हम लोगों के ऊपर कार्रवाई करने का काम करे. तरुणांना न्याय मिळवून दिल्याच्या पद्धतीने तुम्हाला उचलून देत आहेत. हे पोलिसांना पुढे करण्याचं या सरकारचं जे पाप आहे हे याच्यातून आपल्याला पाहायला मिळत आहे. काय वाटतं तुम्हाला? दंडेलशाही वाटते पोलिसांची? बिलकुल. हे फडणवीस सरकार, फडणवीसच्या पोलिसांचं, फडणवीस सरकारचं हे पाप आपल्याला पाहायला मिळते आणि याचा आम्ही विरोध करू. विधानसभेत ही भूमिका मांडू. कशा पद्धतीने भूमिका या राज्याच्या तरुणींचं, बेरोजगारांचे प्रश्न मांडू आणि त्यांना जे लूट हे सरकार करते आहे हे लूट थांबवून त्यांना नोकरी दिली पाहिजे, ही भूमिका काँग्रेस पक्षाची राहणार आहे. काय नाही, यांना भरा, यांनी जेल भरले तरी चालेल, पण या राज्याच्या तरुणांना न्याय दिल्याशिवाय शांत बसणार नाही. नाना पटोले यांना अटक करून या ठिकाणावरून ताब्यात घेतण्यात आलेला आहे. दिवाली महोत्सव मेला प्रस्तुत आज तक का चंद्रपुर का सबसे बड़ा मेला फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड मेला, जहां पाएंगे बच्चे और बड़ों के लिए मनोरंजन का भरपूर इंतजाम, जॉइंट व्हील, ब्रेक डांस,
टोरा टोरा और भी बाकी जबरदस्त झूले और खेल, खरीदी के लिए कपड़े, घरेलू सामान, सौंदर्य प्रोडक्ट, खिलौने और खाने की वस्तुओं का भंडार और भी बहुत कुछ। रोज शाम 4 बजे से 10 बजे तक। स्थान चांदा क्लब ग्राउंड, नागपुर रोड, चंद्रपुर। तो आज ही अपने संपूर्ण परिवार के साथ आकर आनंद उठाए फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड मेला। आज बल्लारपुर लोकल ट्रेन ऑनर एसोसिएशन ने चंद्रपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हुए बताया कि बल्लारपुर शहर में बेल्ट के पेपर उत्पादन करने की कंपनी काफी वर्षों से कार्यरत है। उसी तरह यदि स्थानिक क्षेत्र में कोई उद्योग आता है तो वहां के स्थानिक लोगों को रोजगार देने प्रावधानता है, लेकिन बेल्ट प्रशासन लोकल स्थानिकों के ट्रकों को ट्रांसपोर्टिंग का काम न देते हुए बाहरी राज्यों से माल परिवहन करा रही गाड़ियों को यहां के माल को ट्रांसपोर्ट का काम दे लोकल लोगों के साथ अन्याय कर रही है। अपनी मांग को लेकर बेल्ट प्रशासन से पत्र व्यवहार किया गया, एक बैठक भी ली गई और कोई हल नहीं निकला। उसके बाद बेल्ट हमारे साथ कोई बैठक नहीं करना चाहती और ना ही कोई अधिकारी से हमें मिलने दिया जा रहा है, जिसके चलते उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उचित न्याय देने की मांग की है। बल्लारपुर लोकल ट्रक और एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ मैं। हमको पेपर मिल से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, काम भी नहीं दे रहे लोकल लोगों को और बाहर की गाड़ियों से लोडिंग करवा रहे हैं। और उसमें एसोसिएशन में कम से कम 300-400 गाड़ी है। उसमें इनके ये रवैये से हमारे को बहुत ज़्यादा तकलीफ होने की वजह से लोगों को भूखे मरने की नौबत आ गई है। अगर हमारी समस्या दूर नहीं हुई तो हमको मजबूरन रास्ते पे बैठ के आंदोलन करना पड़ेगा। बल्लारपुर लोकल ट्रक ऑनर एसोसिएशन और शिवसेना इसकी तरफ से हमने आज एक पत्रकार परिषद ली है। मुद्दा ये है कि बल्लारपुर तालुके का पेपर मिल में जो पेपर का प्रोडक्शन होता है, ये सब स्थानिक लोकल जो ट्रक और चालक मालक लोग हैं, इनको बिल्ड अपना पेपर का लोडिंग का काम दे नहीं रही है। और बाहर से जो गाड़ियाँ माल लोड करके आती लाइन की गाड़ियाँ, वो लोग इनवॉइस नंबर में डुप्लीकेट बिल वगैरह ऐड करके महाराष्ट्र में वो ट्रिप मारते हुए गवर्नमेंट के टैक्स का चूना लगा रही है। आरटीओ ने बीते 3 से 4 दिनों में 7 से 8 गाड़ियों का चालान किया है। अगर वो अपने तरीके से कार्रवाई करती है तो मेरे ख्याल से पेपर मिल में काफ़ी सारी गाड़ियां ऐसे ही डुप्लीकेट बिल्टी के साथ काम करते हुए मिलेगी। हमारी एक ही डिमांड है पत्रकार परिषद के माध्यम से कि पेपर मिल ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए एसोसिएशन और प्रशासन के बीच एक बैठक लगाकर इनकी जो मांग है इस पे कहीं ना कहीं एक मार्ग निकाले और स्थानिक लोगों को रोजगार देने में मदद करे। बस यही एक आप लोगों के माध्यम से उन्हें हमारी तरफ से एक रिक्वेस्ट है। अरे कसला गोंधळ चालू आहे तिकडे? अहो आई, कसला म्हणजे काय? दिवाळी येत आहे ना, कपड्याची खरेदी पुन्हा काय? बरोबर आहे त्यांचं, कपड्यांची खरेदी करायचीच आणि तेही सर्वांसाठी। पण बाबा, संपूर्ण कुटुंबाचे कपडे एकाच ठिकाणी मिळतील तरी कुठे? कुठे म्हणजे काय दादा? वरसिद्धी। अगदी बरोबर। पारिवारिक कपड्यांच्या खरेदीचं एकमेव दालन म्हणजे श्री वरसिद्धी। वरसिद्धी शॉपिंग मॉल, कस्तूरबा रोड, चंद्रपुर।